फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। जो आज का फिजिक्स का आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, जो आपके एसएससी और आपके यूपीपीसीएस यूपीएससी आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। ये आपके फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी पहले ही मैंने आपके कुछ प्रैक्टिस सेट और क्लासेस कराई हुई हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप क्लासेस देख सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके होने के लिए। पहला है आपका संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थिरण हो सकता है। किसमें हो सकता है? गैस एवं द्रव में। ठोस एवं द्रव में आपका ये भी नहीं होगा। किसमें होगा? संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थिरण हो सकता है, गैस एवं द्रव में हो सकता है। ये आपके एमपीपीसीएस प्री में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों एवं गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण, आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। काफ़ी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री ठीक है सेंटीग्रेड की वाष्प ताप द्वारा उत्पन्न जलन की उस ताप के पानी का द्वारा उत्पन्न जल से अधिक गंभीर होते हैं, क्योंकि बी वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आगे देखते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन की उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा विद्यमान रहती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में कैसी होती है? आपकी स्टोरेज गुप्त ऊष्मा होती है। कितने? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। यूपीपीसीएस प्री 1993 में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस सेट, आपका यूपीएससी यूपीपीसीएस आरओ के लिए। एक गर्म बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? कितने कैलोरी आवश्यकता होगी आपकी? 720 कैलोरी होगी आवश्यकता। आइए देखते हैं। गलन की ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन है तो आवश्यक ऊष्मा 80 कैलोरी। जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने है आवश्यक ऊष्मा 100 कैलोरी। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में वाष्प में परिवर्तन है तो आवश्यक ऊष्मा 540 कैलोरी है। तो कुल आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी? 80 + 100 + 540, तो 720 कैलोरी होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आईएएस आपके यूपीपीसीएस मेंस दोनों में पूछा गया है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापीय में एक ही होंगे? कितना तापमान होगा? अगर ये आपका -40 डिग्री। कितना होगा? ए वाला ऑप्शन आपका सही है, -40। आगे देखते हैं। ये देखते -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है जिसे डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है? समान होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध C/F बराबर F - 32/9। पुष्टि है तो F बराबर -40 रखने पर C बराबर -40 - 32 × 5/9, तो बराबर हो जाएगा -72 × 5/9, तो बराबर -40 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। का आंसर आ जाएगा। बीपीएससी प्री एग्जाम्स 2020 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? कितने? -40 डिग्री से। एमपीपीसीएस प्री 1995 और 94 दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोगुना होता है। आरईएस और आरटीएस प्री 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। ये आपके सूत्र दिए गए हैं। C/5 बराबर
F-32/9, जहाँ C सेंटीग्रेड तापक्रम और F फ़ारेनहाइट तापक्रम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के सेंटीग्रेड ताप कितना होता है? आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है आपका स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम। आगे देखते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो मान 273 + 37 310 केल्विन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होगा? आपका कितना होगा? 310 होगा। अभी निकाला हमने IS प्री 1995 प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम कितना है? B 36.89। ये आपको फार्मूला दिया गया है, यहाँ से आप हल करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट -32/5/9। चूँकि फ़ारेनहाइट में आने तापक्रम कितना है? 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखते हैं 3 डिग्री 98.4 -32/9 × 5 तो कितना आ गया? 36.89 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा आपका 36.9 डिग्री। आगे देखते हैं 13। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? कितना होगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा आपका। ये आपके यूपी बीओ में प्री 2019 में प्रश्न पूछा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 14वां क्वेश्चन। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा आपका। ये दिया गया है आपका, इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। दिया गया है F बराबर 9.5 C + 32, जहाँ C है सेंटीग्रेड तापक्रम। फ़ारेनहाइट तापक्रम ये F दिया, F इतना फार्मूले में डाल दीजिए तो 72 + 32 आएगा प्लस 104। तो 40 डिग्री मान को फ़ारेनहाइट स्केल पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? आपका B 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। फार्मूला आपको पता होगा, आप वैसे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मानव की औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F हो तो C तथा F यदि C का F का संबंध F बराबर 9/C/32 हो तो F का तथा C संबंध होगा। क्या होगा इसका? यूपीपीएससी में पूछा गया। ये वाला आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? ये एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। कितना होता है? एल्कोहल का द्रव्यांक होता है निम्नतर होता है। यूपीपीएससी प्री 1997 आपका प्रश्न पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिसे शून्य से काफ़ी तापमान जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो कौन सा हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? आपका एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल है वो किस रूप में होता है? हिमरोधी तौर पर प्रयुक्त होता है। ये आपके यूपीपीएससी सप्लाई इंस्पेक्टर प्री 2008 में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में भी पानी नहीं जमता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। आपका झारखंड पीसीएस प्री में प्रश्न पूछा गया है, परम शून्य ताप। आगे देखते हैं परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गर्म करने से विस्तारण क्या होगा? पदार्थ का घनत्व घटता है। गर्म करने पर विस्तारण क्या होता है? विस्तारण के पदार्थ का घनत्व घटता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी 2006 में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, किसी द्रव का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा उसके आयतन का अनुपात होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है अतः उसका घनत्व घट जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके आयतन का विरोध का अनुपात इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट अभी क्या होता है? आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? इसका आयतन घटता है। यूपीपीएससी प्री 2012 में प्रश्न पूछा गया है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमोनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार की ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। समय की दृष्टि से दो द्रव्यों एवं पी और क्यू के ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिया गया है। ये आपका आरेख बनाया गया है। ये उतार है, चढ़ाव के बारे में दिया गया है, समय वगैरह दिया गया है। ये देखते हैं। अब प्रश्न पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तापन प्रक्रिया में द्रव पी तथा द्रव क्यू की तुलना में सदा उछड़ता रहा। आपका ऑप्शन आप ऊपर से देख लीजिएगा, आपका ये सही हो जाए। क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। आईएसपीडी 1995 प्रश्न पूछा गया। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? 23वां क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी, पीसीएस और आरआरबी के लिए। ये आपके एमपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखना। क्या है? थर्मोस्टेट यथार्थ तापमान है नियंत्रित स्थिर रखने का कार्य करता है। इससे ऊर्जा का बचत होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। थर्मोस्टेट संबंधित है। थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? बी, तापक्रम से संबंधित है। थर्मोस्टेट आपकी तापक्रम से संबंधित। यूपीपीसीएस 1993 प्रश्न पूछा गया। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। यूपीपीएससी 2007 में प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 26। ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। क्या? बी, टेम्परेचर। ताप स्थायी टेम्परेचर ताप स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आपका प्री 2003 में प्रश्न पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास आपकी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखने का। क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखने का है। यूपीपीसीएस प्री 1996 में प्रश्न पूछा गया आपके रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हैं सुरक्षित तापमान कितना रखा जाता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रखा जाता है। बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका बहुत ही पूछा जाता है। 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया जीवाणु उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक रहता है। कितना? 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य। इसलिए इसे खतरनाक क्षेत्र डेंजर जोन्स कहते हैं। और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री रखने के स्थान का तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम उत्तम माना जाता है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह तापमान 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.7 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया है। क्योंकि यह परिसीमा 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर है, इसलिए विकल्प सही एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ऑप्शन बताना है आपको। बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। यूपीपीसीएस प्री 2009 में प्रश्न पूछा गया। आइए देखते हैं, आधुनिक फास्ट फ्रिजों में आर्द्रता नाशक डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है? डिह्यूमिडिफिकेशन होता है, प्रक्रिया होती है जिसमें फ्रिज के भीतर अतिरिक्त आर्द्रता अब्जॉर्ब हो जाती है और बर्फ बनकर तथा पुनः पिघलकर द्रव के रूप में फ्रिज से बाहर हो जाती है। यही कारण है कि सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने पर वे कुरकुरे हो जाते हैं। आगे देखते हैं, कथन वाला प्रश्न है आपका। कथन ये है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। ऑप्शन आर इसका कथन है, कारण है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। इसमें आपका ना कौन सा सही कोट है? तो ये वाला ए तथा आर दोनों सही है। ए सही, आर की व्याख्या करता है आपका, ये भी सही है। आइए देखते हैं, ऊष्मा का संचरण गर्म निकाय से भी शीत निकाय की ओर होता है।
पेय से गुप्त ऊष्मा प्राप्त कर पिघलने वाली लगती है, जबकि ऊष्मा का ह्रास होने का कारण पेय या ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कथन है आपका, बड़े शीतगृह संयंत्र फिर शीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू परिशीतक रेफ्रिजरेटर्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग करते हैं। कारण है आर, अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप अमोनियम टेम्परेचर पर द्रवित किया जा सकता है। आपको बताना है कौन सा सही है। आपका सी वाला सही हो जाए, ए सही परंतु आर गलत व्याख्या करता है। आइए इस प्रीवियस प्रश्न पूछा गया। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा। ये आपकी UPSC, UP, PCS और RAR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसकी क्लास की सभी प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं। जय